पैसा नहीं दे रहा। तो भाई साहब पैसा नहीं दे रहा, हाँ, चलो नहीं दे रहा, आप लोग कहाँ से पैसा ऐड से निकालोगे? हम तो ऐड से निकालेंगे। हमारी गाड़ी जैसे चल रही वैसे चलाओ, अब आप हमारी गाड़ियों पे ऐड करो, कुछ पैसे दो, हम ज़्यादा ना दो तो कम दो, ऐसे क्यों नहीं चला लेते? आप फ्री का क्यों चलाओगे? हमारा धंधा आज चला रहे हो, सुनो, आज आप चला रहे हो, कल ने हमारा धंधा बंद करने के लिए आ रहे हो। ये तुम पहले ये आपकी सोच हमारा धंधा बंद हो जाएगा। नहीं, मेरे को ये हमने आपको बाउंड किया कहाँ कि आप हमारे साथ 3 साल के लिए आप कह रहे हो, मैंने आपकी बात सुनी है। आप 3 साल के बाद हमारा कौन पूछेगा? नहीं, 3 साल के बाद हमारे कौन पूछेगा? भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, ये बात तो सही है, रिश्ता 3 साल के बाद कौन नहीं पूछेगा वाला सवाल ही नहीं है। हाँ, चलो तो एक काम करते हैं, 25 तारीख से हम बुकिंग चालू कर रहे हैं, हम हमारी गाड़ियां लगाते हैं, आप प्रीपेड चलाओ, आप 6 महीने बाद सोच लेना हमारे साथ आना है कि नहीं आना है। हमारे पास कुछ नहीं होगा भाई साहब, हमारा प्रीपेड ओला उबर भी आई थी, भी चल रहा था और आगे भी चलता है। भाई साहब ओला उबर पैसा ले रही है, आपका रेट और ओला उबर का रेट बराबर है। आप अगर ऐड करोगे ना, तो हाँ, कंपनी आगे भी ऐड कर देगी हमारे, करे ना तो करे। ऐसी टेंशन नहीं है, ऐड की टेंशन नहीं है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, व्यापार तो खुला है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात तो ये देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जब अपन कहीं रिश्ता करने जाते हैं ना, तो 2 चीज होती है, मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद है। नहीं, हमें तो इसलिए पसंद नहीं है, आप हमारी गाड़ियों पर फ्री ऐड कर लो, फ्री दे देंगे, कर लो, आप अपना पैसा ही तो कमा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं तो पैसा कमाने का सवाल ही नहीं है। मार्केट में आप प्राइस कर दो, आप प्राइस नहीं, कर वो दो, लेकिन फ्री हमारा डिसीजन है कि हमें फ्री करना है। नहीं वो हमें पता है ना आगे क्या होना है, तो ये आप रोक लो, हमें पता है ना। आप रोक लो, रोक ना लो भाई साहब, रुकने का तो सब कुछ रुक जाएगा। हाँ, रोक लो, हम चालू करेंगे, उसके बाद रोक लेना, कोर्ट खुली है। नहीं, कोर्ट तो खुली है, कौन सा आपने जियो फ्री दे दिया था, कितने दिन के लिए दिया? सबकी जगह कितनी कंपनियों ने कितना आज अगर नहीं आई है, एक साल जियो फ्री नहीं दिया होता ना भाई साहब, जियो फ्री नहीं दिया होता तो आज आपको कितनी चीजें महंगी पड़ रही होती, आपको पता है? अभी क्या रेट चल रहे हैं? अभी मार्केट में बराबर चल रहा है ना? है अभी तो फ्री नहीं दे रहा जियो, क्यों नहीं दे नीचे रहा? आया ना, बाकी नीचे आए ना, बाकी आज बराबर चल रहे हैं ना, सबके चल रहे हैं। तो आप भी ऐसे कुछ दिन करोगे, कुछ दिन बाद हमारा लात मारोगे, अपना हिसाब किताब बढ़ाओगे। आपको कैसे लात मारेंगे? किसी और की गाड़ी? नहीं भाई साहब, उन्हें पता है, ये मार्केटिंग है। तो ये मैं तो खुला कह रहा हूँ भाई साहब, मैं सरकार थोड़ी हूँ। ये मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो विज्ञापन से 3,000 दो, 5,000 दो, उस दिन के लिए दोगे, उस दिन के बाद हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो लोगों को अभी नहीं पता है, इसीलिए तो बैठे हुए, इसीलिए तो बैठे हुए, कराई थी, इसीलिए तो बैठे हुए, फलाने ने कराई थी, इसीलिए तो बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे। भाई आपके समझ में आएगी तो करोगे, समझ रखना है तो हमने। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हाँ, अपनी ऐड करोगे, हमारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, आप ऐड करो, हम मना क्या कर रहे हैं? नहीं आप मना नहीं कर रहे हो, लेकिन हमें फ्री चलाना, वो हम फ्री चलाएंगे। नहीं, आपको दिक्कत क्या हमारी गाड़ी पे ऐड करने में? नहीं, हमें दिक्कत है ना, आपको हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे आना पड़ेगा। नहीं, ऐड तो हम तब करेंगे, आप किसी के साथ ऐड पे भी जाओगे तो आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट पे आना पड़ेगा। आप एक ऐड में ये भी कह रहे हो ना, कोई फाइनेंशियल के लोन वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए, फ्री गाड़ी। तो हम कर रहे हैं ना उसका लोन फ्री। आपकी गाड़ी अगर लोन वाली है तो पहले हम आपका लोन क्लियर करके उसको नील कर रहे हैं, फिर आपको पैसा देना चालू कर रहे हैं भाई साहब। चलो ऐसा करो, फर्स्ट हम तो आपसे पहले अपनी गाड़ी लेंगे, जस्ट न्यू गाड़ी निकलवाएंगे अभी, तो मैंने लेनी भी है, मैं तो आपके थ्रू लूंगा। तो हम तो आपको कह ही रहे हैं, जिसकी खत्म हो रही है वो पेपर तो लाओ भाई, हमें तो काम चालू करना है। आपकी गाड़ी के ऊपर अगर लोन बाकी है, हम लोन क्लियर करेंगे। नहीं, अभी मेरे को तो नहीं डालनी है गाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे है। नहीं, हाँ तो परमिट है ना, तो नई गाड़ी आप बुक करा लो। आज गाड़ी CNG की आप लेने जा रहे हो, 40 हफ्ते की बुकिंग है, ठीक है, आप बुकिंग करा लो, गाड़ी का पेमेंट हम करेंगे बस। भाई हमें चालू करना है तो वो सारी सुविधा तो हम दे ही रहे ना। जिसकी खत्म हो रही है, 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, उसकी गाड़ी खत्म होगी, उसको गाड़ी निकाल के देने का काम भी हमारा है, क्योंकि हमें लोन नहीं चाहिए, और जिसकी गाड़ी लोन पे, लोन हम क्लियर करके दे रहे हैं पहले दिन। जैसे कि भाई साहब, लोन से दिक्कत ये है कि हम विज्ञापन नहीं कर सकते लोन की गाड़ी पे। एक और बात सर, जैसे कि लोन आपने मेरी गाड़ी को लोन करा दिया, हाँ, तो उसमें लोन किस टाइप का, यानी कि कंडीशन क्या होगी? जैसे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन यही है कि 3 साल आपको हमारे साथ चलना है। नहीं चलना है तो फिर जैसे मेरे को ड्राइवर से चलवाता हूँ मैं। हाँ चलाओ ना, ड्राइवर अपनी तनख्वाह भी लेगा, वो आपको देना। आप देखो, आपको 2500 रुपये में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, एक मिनट भाई साहब, मुझे जवाब तो देने दो, सवाल मेरे से करा तो मुझे जवाब तो देने दो। अभी आपकी गाड़ी, आपने आज गाड़ी आप लोन पे निकालते हो, आपकी 800 से 1000 रुपये किस्त पड़ती है, ठीक है,
आप 2500 रुपये अगर मेरे से ले भी रहे हो, 1000 रुपये तो आपकी किस्त के निकल गए। या आप आज कोई भी काम कर रहे हो, पहला 1000 रुपये आपका किस्त का निकल गया, 500 रुपये आपके ड्राइवर के निकल गए, 800 रुपये आपके, 500 रुपये आपके CNG के निकल गए। अगर आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर रोज चलती है तो 200 किलोमीटर चलेगी, 500 रुपये तो आपके CNG के जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, श्योर है? 500 रुपये आपके ड्राइवर के जाएंगे ही जाएंगे, 15,000 हो गए। अब आप 200 किलोमीटर चला के कितना भाड़ा ले लोगे? आप प्रीपेड में चला रहे हो, कितना भाड़ा ले लोगे 200 में? चलो ये कैलकुलेशन बता दो मेरे को, कितना भाड़ा बनेगा? मैं बताता हूँ आपको। 200 किलोमीटर आप चलाओगे, 3800 रुपये का भाड़ा आएगा प्रीपेड से। ठीक है, 3800 रुपये के भाड़े में आज की तारीख में अगर आप अपनी नई गाड़ी निकाल रहे हो, 800 रुपये तो आप किस्त के निकाल दो, निकल गए। 800 से कम कोई किस्त नहीं पड़ेगी आपकी, कोई सी भी किस्त नहीं पड़ेगी। डिजायर गाड़ी 10 लाख रुपए की पड़ रही है, फाइनेंस कराओगे तो 800 रुपये रोज की किस्त निकल गए, बचे 3000 रुपये। 3000 रुपये में से 500 रुपये ड्राइवर के निकल गए ना, 500 रुपये CNG के निकल गए। आपके हाथ में कितना बच रहा है? 2000 रुपये। मैं आपको दे रहा हूँ 2500 रुपये, ठीक है, 125 किलोमीटर के। 200 किलोमीटर पे मेरा भी 4000 रुपये पड़ रहा है, लेकिन आपको 800 रुपये किस्त के नहीं देने, आपको सिर्फ देने ड्राइवर के 500 रुपये, आपको देने CNG के 500 रुपये। ठीक है, आपको 2800 रुपये पड़ेगा। 800 रुपये आपके किस्त के फ्री हो रहे हैं। जो फ्री गाड़ी है उसके, जो फ्री गाड़ी है उस पर हम या तो उस पर 2800 रुपये दे रहे हैं हम 2500 की जगह। Ring volume set to 100%. 437 F. नहीं ना, हम तो खुद पैसा भर के क्लियर कर देंगे उसको, क्लियर करेंगे, हमारा कोई टेंशन नहीं। आपको कोई टेंशन नहीं है। आपकी RC के ऊपर HP नहीं चढ़ा होना चाहिए, आपकी गाड़ी पे हमें HP नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने गोल्ड लोन लेके पैसा भर रखा है, आपने किसी फाइनेंसर के पास पेपर रख रखे हैं, अगर HP नहीं है हम आपको 2800 रुपये देंगे, HP है हम 2500 रुपये देंगे। HP को हम क्लियर कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ, अली के नाम से होगा या सीधा रिलायंस कंपनी के नाम से अपना भाड़ा के नाम से होगा। में आपका डिसीजन क्या रहेगा सर? CEO, Android system. CEO। Data हाँ, used 3. मैं तो बात कर रहा हूँ पावर, अपना भाड़ा सिर्फ फंड कर रही है, अपना भाड़ा सिर्फ फंड कर रही है। मुर्तज़ा अली के पास इतने पैसे नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट की खड़ी हुई 2 गाड़ियों को भी फंड कर रही है। 438 p.m. Ring volume set to 100%. अब आपके लिए रिस्क ही कहाँ रहा? अगर आपकी फाइनेंस की गाड़ी है तो पहले तो आपका लोन क्लियर हो गया, जो आपको 3 साल में करना है, 5 साल में करना है, वो पहले दिन क्लियर हो गया। आप ऐसे बोलो सर, वो HP गाड़ी पे वो नहीं करने देंगे। रिलायंस जो आई थी, नहीं HP चढ़ेगी नहीं। अरे नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, ये आई थी अपनी बात तो सुन लो, काड़ू की अरे ये आई थी जो क्या नाम है, भाई साहब, वो जब आई थी, 2500 3500 4-4000 6-6000 दे रहे थे भाई साहब, वो आए थे जब आए थे। आज 2018 के बाद पूरे विज्ञापन के नियम चेंज हो चुके हैं। 1.5 साल 2 साल कमाए लोगों को। यही तो कह रहे 2018 का जो 2018 का जो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 100 सब सेक्शन 2B आप जाके पढ़ लेना, चेंज हो गए। मैं कानून से हटके कोई बात आपको करूंगा ही नहीं। तो आपकी एक गाड़ी को अगर दिल्ली में भी मुझे, और इसके बाद भी एक गाड़ी पे मेरी 34,000 की रसीद बनेगी 1 साल की, जो आपको नहीं देना है। विज्ञापन की रसीद मैं बनवाऊंगा। आपको कोई ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रैफिक वाला कहीं रोकेगा कि आपकी गाड़ी पे विज्ञापन कैसे है, तो आपकी RC पे चढ़ा हुआ है, आपकी रसीद कटी हुई है। ये हमें पता किया था गाड़ी धोती में कि जी गाड़ी की 34,000 जो आप बता रहे हैं, जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। MCD के होते हैं वो भाई साहब, वो MCD को जाएंगे। सर MCD को तो जाएंगे, लेकिन थ्रू RTO जाएंगे या MCD जब पैसा लेगी तो आपकी RC देखेगी। आपकी RC पे अगर आपकी RC के ऊपर अगर HP चढ़ा हुआ है तो उस गाड़ी के ऊपर परमिशन नहीं आएगी, उस पर परमिशन नहीं आएगी। हाँ, और एक बार अगर आपकी RC के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चढ़ गया, उसके बाद आपकी गाड़ी को कोई बैंक फाइनेंस भी नहीं करेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे से आपने पैसा लेके क्लियर करा लिया, मैंने विज्ञापन चालू कर दिया, उसके बाद 4 दिन बाद आप गए फ्लूट्रॉन के अंदर के भैया मेरे को इस पर टॉप अप लोन दे दें, वो नहीं दे पाएगा। लेकिन वो सिर्फ वो रहेगा, उसके बाद तो हाँ, पीरियड के बाद आपका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद नहीं। जब गाड़ियाँ फ्री दबा देगा, आप पहले बात के तो फिर कभी इसी में खोलेंगे, कब कहाँ अगर 3 साल के बाद आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो, ठीक है, आपने एग्रीमेंट पूरा हो गया, उसके बाद आप नहीं चल रहे हो, आपको चाहिए फाइनेंस, आप चाहो बैंक से वापस फाइनेंस करा लो।
वो आपकी चीज़ खुली है 3 साल के बाद, और 3 साल के बाद आपको हमारे साथ चलना है, हम चौथे साल की रसीद कटा देंगे। हाँ भाई 3 साल एग्रीमेंट का एक पीरियड होता है। आप किराए के लिए भी अगर घर लेते हो तो कोई एक मियाद होती है ना एग्रीमेंट रिन्यूअल की, 11 महीने का होगा, 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, होता है ना। उसके बाद ये तो नहीं है ना मकान मालिक आपको निकाल देता है, 5% बढ़ाएगा किराया, रिन्यू कर देगा। ये चीज जैसे कि मैं नजरगढ़ से पल्ली साइड रहता हूँ, हाँ वहाँ से घर से ले चलूँगा, किलोमीटर जुड़ेंगे यहाँ तक कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम आपको 0 लोकेशन वहाँ का दे देंगे। वो चीज़ तो आपको हमको बैठ के मैनेज करनी है। आप बोलोगे नजफगढ़ से यहाँ तक मेरा 45 किलोमीटर फालतू चल रहा है, तो हम आपको वहाँ से लोकेशन देंगे ना, कि हम आपको वहाँ से पिकअप दे देंगे, क्या वहाँ से पिकअप लेके एयरपोर्ट आओ, वहीं से लॉगिन करा देंगे हम आपको। रहना 12 घंटे पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 2 घंटे चला के 125 किलोमीटर हो गया आप घर जाके बैठोगे। यहाँ ड्यूटी का पैसा है। अगर आप ट्रांसप्लेस गए 15 किलोमीटर तो वापसी का भी 15 किलोमीटर। हाँ नहीं चलाना चाहता उससे एक्स्ट्रा तो 12 नहीं, एक्स्ट्रा तो वो कंडीशन वही है, 12 घंटे रहना है आपको लॉगिन। आपको किलोमीटर 125 की नहीं है, आपको 12 घंटे की है। एक्स्ट्रा पैसे मिलते जाएंगे आपको। भी स्लॉट मिलेगा कि तुम 8 से 8 में चलोगे, 10 से 10 में, 12 से 12 में, जी अलग अलग स्लॉट। हाँ मतलब ये तो है ना कि सारी गाड़ी एक साथ उतार ना सारी गाड़ी एक साथ उतार दी तो हम फ्लाइट के हिसाब से डिसाइड करेंगे ना कि सबको पैसा मिले। बिल्कुल हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी रात को 12 बजे नाइट की शिफ्ट में आप किसी दूसरे ड्राइवर को दे रहे हो तो एक्स्ट्रा 12 घंटे आपको वो 15 रुपये किलोमीटर से ही मिलेगा। रात वाले मतलब आपने 12 घंटे अगर दिन में ले लिए तो आप रात को चल रहे हो तो सिर्फ एक्स्ट्रा किलोमीटर मिलेगा, आपको ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा। ड्राइवर चेंज होगा और 15 रुपये किलोमीटर ही मिलेगा। 2,500 कितने किलोमीटर मिलेंगे टोटल? ड्राइवर का फोटो होगा जी। हाँ जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ड्राइवर आप इन्फॉर्म करके चेंज करोगे ना भाई। ड्राइवर चेंज करने का मतलब ये है आपका ड्राइवर आज ओला के अंदर अफीम खा के 36 घंटे ड्राइवर चल रहे ना, हमें वो नहीं चलाने, वो नहीं चलना। 12 घंटा पूरा हो गया, ड्राइवर आप चेंज करोगे तो ही लॉगिन अगली 12 घंटे की होगी। सर मेथड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा सर? डीमैट अकाउंट वगैरह होगा या आपके अकाउंट में आज का पेमेंट कल शाम में आ जाएगा। मतलब आज आपके स्लॉट में जो गाड़ी चली है अगले दिन आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, डे बाय डे पेमेंट आएगा। आज अगर आपकी 125 किलोमीटर नहीं चली आपका 2500 रुपये आ जाएगा। कल आपकी 4,000 रुपये बन गए, 4,000 आ जाएंगे। अगले दिन 50 किलोमीटर चली 2,500 आ जाएगा। जिस दिन कम रहेगा आपको 2500 रुपये मिलेंगे, जिस दिन ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा जुड़ के आएगा। अगर आपकी गाड़ी पे बैंक का लोन नहीं है तो फ्री गाड़ी वालों के लिए 2,800 रुपये। अगर आपकी गाड़ी पे कोई लोन नहीं देना मेरे को, अगर आपकी गाड़ी का कोई मैं लोन चुका रहा हूँ बैंक का, तो मैं 2,500 रुपये दूंगा। तो आप जी सर क्या काम है, कहीं कुछ है लोकल आदमी सब जगह। सर वो तो देखो मैं आपको बताऊं, ये तो सबके साथ आती है। आज मेरे घर पे मेहमान बैठे हुए हैं, सुनो मेरी बात। आप सवाल करके तो वहाँ पीछे मत चले जाओ भाई। मेरे घर पे मेहमान बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं आपके बीच में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी है, वर्क इज वर्शिप। घर से निकल भाई साहब आज आप कह रहे हो, सुनो मेरी बात, आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको आदत पड़ गई बैठने की। जब आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी और जेब में पैसे पड़ने लगेंगे ना, तो आप है ना घरवाली को बोलोगे ले तू लेके जाइए बच्चे ने स्कूल, मैं पैसे डाल दिए। तो भाई साहब वो शादी भी कर लेगा वो। अरे मेरे को एक बात सुनो अजय मेरी बात सुनो। रोडवेज के कंडक्टर चलते हैं ना, रोडवेज के कंडक्टर आधी बस WT लेके जाते हैं। हर कंडक्टर की एक बीवी इस शहर में होगी, दूसरी बीवी उस शहर में होगी, 2 घर बना के रखते हैं। कमाई में समाइए भाई साहब। समाज के हिसाब से कौन सा भाई, मैं उसमें थोड़ी रोक सकता हूँ। 25 तारीख को आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको किस तरीके से आना है। 25 तारीख तक आपके लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम बाहर के लोग ले ना लें।
अगर आप ये कहोगे कि आप बाहर के मत लो, हम ही चलाएंगे, तो फिर हमें आपकी एसोसिएशन के लेवल पे एग्रीमेंट करना है। और 25 तारीख के बाद अगर होता है तो फिर हम ओपन एग्रीमेंट करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप लोग पहले आओगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे। 25 तारीख को हम हरी जी से कांटेक्ट कर लेंगे कि बताओ कहाँ बैठना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हम इतनी भी तकलीफ आपको नहीं देंगे कि आपको कहीं उठ के जाना पड़े। सर ऐसा है जैसे मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, हाँ, मेरे 2 ड्राइवर मेरे पास आपके पास में छोड़ देता हूँ, हाँ। 4 दिन के बाद वो मेरे से 15,000 तनख्वाह लेने के बजाय आपसे ही 300 रुपए देगा, 250 2500 रुपए में गाड़ी आपकी चलाएंगे हमारे ड्राइवर। मेरे पास गाड़ी कहाँ है? आप बनवा रहे हो ना गाड़ियाँ? कहाँ बढ़वा रहे? ना ना ना, परमिट वाली भाई साहब, परमिट वाली। जो गाड़ी आप पुरानी तो लानी पड़ेगी ना आपको। हाँ जी, मैं नई कहाँ से लाऊंगा? एक बार ना सुनो भाई साहब, सुनो मेरी बात। नया परमिट तो कोई नहीं आएगा भाई साहब, नया परमिट तो आना नहीं है। और दूसरी चीज, मार्केट में गाड़ियां भी नहीं है। आज आप मारुति शोरूम में चले जाओ, नॉन सीएनजी गाड़ी आप नहीं उठा के लाओगे, पेट्रोल की गाड़ी, उसमें सीएनजी लगेगा नहीं BS6 के अंदर। और सीएनजी की गाड़ी सिर्फ मारुति में आ रही है, 40 हफ्ते की बुकिंग है। कहाँ से लाऊंगा गाड़ी? अगर नई गाड़ी मेरे पास आ रही होती ना तो मैं आपके पास बैठा ही नहीं होता। राजू कुछ भी क्या नहीं, पूछ एक बार, कोई दिक्कत ना पूछ। होने के बाद हमारी तो खड़ी रह जाए। ना 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 ना, देखो एक चीज मैं बताऊं, सुनो भाई साहब मेरी बात सुनो। हम इतने कच्चे नहीं हैं, जो आपका सगा नहीं हो हमारा कैसे सगा होगा? आप सुनो मेरी बात, आप तो कच्चे नहीं हो, हमारा दादा भाई धंधा है ये, हमारे बच्चे इसी से पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो ड्राइवर आपका सगा नहीं हुआ ना वो हमारा भी नहीं हो सकता। आपका तो कुछ नहीं होगा। सुनो, जो हम लोग है ना यहाँ बैठे हैं, हमारे लगते जरूर फटेंगे बात। भाई साहब देखिए मेरी मुझे मालूम है, इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपके मन में जो बात है वो पूछो, जो जायज बात है वो पूछो। सर मैं आज गाड़ी बुक करता हूँ, परमिट क्या परमिट यूनियन क्या वाला होता है? हमारे मन में ये है सर, आप ऐड करना चाहते हो, मेन कारण आप ऐड बता रहे हो ना। देखिए ऐड मेरा काम है गाड़ी चला। अब हमारी गाड़ी हम दे रहे हैं चलवाओ, लेकिन हम ये चाहते हैं आप हमारी गाड़ियों पर ऐड करवाने से चलवाओ, लेकिन फ्री ना चलवाओ। मेरे सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है, एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, एक्स्ट्रा दो। हाँ आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं फ्री क्यों चलवा रहा हूँ? आज लॉकडाउन होने के बाद हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट हो गया, ठीक है। आदमी 4 कदम पे अपने घर के बाहर किराने की दुकान पे सामान खरीदने नहीं जाता, वो जाके मोबाइल पे ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है और सामान उसके घर पे आ जाता है। अगर मैं टैक्सी फ्री चलाऊंगा ना तो आदमी घर से बाहर निकलेगा। भला तो आप ही लोगों का होना है, भला तो आप ही लोगों का होना है। उनका कहने का मतलब ये है, जैसे हम जो प्रीपेड से चल रहे हैं, आने वाले टाइम में यानी कि आपके साथ जैसे हम जुड़ गए ना, हाँ। तो वो प्रीपेड सिस्टम खत्म हो जाएगा। नहीं तो मत करो ना, आप उसकी 15 रुपए की पर्ची कटाते रहो ना। सर में ये भी है कि बाद में जैसे चलो, अगर सुनो मेरी बात, है ना, पूरे सुने काम की बुराई भी नहीं। एक सेकंड आपकी बात है जवाब दूं। अगर आपकी पूरी एसोसिएशन मेरे साथ चलती है ना तो मुझे अलग से बूथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रीपेड सिस्टम को मैं भी जिंदा रखूंगा ना।